आज सुनाऊंगी तुम्हें गरुड़ की कहानी, जो पक्षियों के राजा थे। जब सृष्टि नई नई बनी थी, तब संसार में न तो लोहे के रथ थे, न आसमान में बिजली की चमक जैसी शक्ति। उस समय शक्ति थी तपस्या की, मंत्रों की और आशीर्वाद की। उस समय हिमालय की विशाल गोद में एक महान ऋषि रहते थे, कश्यप। वे प्रजापति थे, अर्थात संसार में जीवों की वृद्धि के लिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें चुना था। कश्यप के पास अद्भुत ज्ञान था और उनकी तपस्या से सारा ब्रह्मांड गूंजता था। उन्होंने अनेक पत्नियां स्वीकार की, जिनसे अलग अलग प्रजातियां जन्मी: देव, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी और सर्प। कश्यप ऋषि की पत्नियों में अदिति, दिति, कद्रु, विंता प्रसिद्ध हैं। अदिति से आदित्यों देवताओं का जन्म हुआ और दिति से दैत्य, असुर और दानव उत्पन्न हुए। उनकी दो पत्नियां इस कथा में महत्वपूर्ण हैं, कद्रु और विंता। कद्रु का हृदय महत्वाकांक्षी था, विंता का हृदय सरल और कोमल। कद्रु ने एक दिन कश्यप से कहा, स्वामी, मुझे ऐसी संतान दीजिए जो असंख्य हो और सामर्थ्य में अद्वितीय। विंता बोली, महाराज, मुझे बस 2 ऐसे पुत्र दीजिए जो सभी में श्रेष्ठ हों। कश्यप ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, जैसी इच्छा वैसा ही होगा। उन्होंने कद्रु को 1000 अंडे और विंता को 2 अंडे दिए। कद्रु के 1000 अंडे जल्दी जल्दी फूटे और उनसे नागों का जन्म हुआ। लेकिन विंता के अंडे लंबे समय तक वैसे ही पड़े रहे। समय बीतता गया, विंता का मन अधीर हो उठा। एक दिन विंता ने सोचा, क्यों ना एक अंडा खोलकर देखूं कि उसमें कौन सी संतान है। जब किसी को अधीरता हो जाती है, गलती हो जाती है, विंता ने भी गलती कर दी। उन्होंने पहला अंडा तोड़ दिया। उसमें से एक तेजस्वी बालक निकला, पर उसका शरीर अधूरा था। उसका ऊपरी भाग विकसित था, लेकिन निचला भाग नहीं। उस बालक का नाम पड़ा अरुण। अरुण ने अपनी माँ को देखा और दुखी होकर कहा, माँ, तुम्हारी अधीरता ने मुझे अधूरा बना दिया। मैं जीवित तो रहूंगा, पर पूर्ण नहीं। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, जब तक तुम्हारा दूसरा पुत्र जन्म न ले, तुम अपनी बहन कद्रु की दासी बनोगी। विंता रो पड़ी। अरुण ने सांत्वना दी, माँ, चिंता मत करो, तुम्हारा दूसरा पुत्र अद्वितीय होगा, समस्त आकाश में जिसकी समानता न होगी। और वो सूर्य के सारथी बनने चला गया। तभी से उगते सूरज की लालिमा को लोग अरुणोदय कहते हैं। कद्रु और विंता एक दिन एक उच्छ्रवा नामक अश्व को देखती हैं, जो समुद्र मंथन से निकला था। वे उसके पूंछ का रंग पर शर्त लगाती हैं। घोड़े की पूंछ का रंग क्या है? विंता ने कहा सफेद और कद्रु ने कहा काला। कद्रु ने चालाकी की। उसने अपने नाग पुत्रों को कहा, तुम सब जाकर घोड़े की पूंछ में लिपट जाओ, ताकि पूंछ काली दिखे। नागों ने ऐसा ही किया और जब वे दोनों वहां पहुंची तो पूंछ काली दिखी। कद्रु छल करके जीत जाती है, विंता हार जाती है और कद्रु की दासी बन जाती है। लंबे समय के बाद अंततः विंता का दूसरा अंडा फूटता है। उसमें से प्रकट होता है गरुड़, आकाश को चीर देने वाली गर्जना के साथ। उनके पंख सोने जैसे चमकते हैं, आंखों में सूर्य जैसी आभा। जैसे ही वे अपने विशाल पंख फैलाते हैं, धरती कांप उठती है और आकाश में तूफान उठ जाता है। गरुड़ अत्यंत तेजस्वी, बलशाली और विशाल पंखों वाला पक्षी था। गरुड़ ने अपनी माँ से दास्ता का कारण पूछा कि वो इतनी दुखी क्यों है और वो कैसे दासी बनी। विंता ने सारी बात बताई, नागों की चालबाजी और उनकी दासी बनने की कहानी। गरुड़ ने प्रण लिया, मैं माँ को मुक्त करूंगा।
गरुड़ नागों के पास गए और उन्होंने शर्त रखी, अमृत लाओ, तब हम तुम्हारी माँ को छोड़ेंगे। गरुड़ ने ये चुनौती स्वीकार की और अमृत लाने के लिए देवलोक की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी थी कि हवा भी पीछे रह जाए। देवताओं ने उनका मार्ग रोका, लेकिन गरुड़ न रुके न थमे। उन्होंने देवसेना को हराया। और हाँ, मेरे प्यारे दर्शक गण, आप लोग सारी कहानियां बड़े ध्यान से सुनते हो, लेकिन एक बात समझ नहीं आती। लाइक और सब्सक्राइब तो जैसे भूल ही जाते हो। अब इस बुढ़िया को ताकत कहाँ से मिलेगी अगर तुम ऐसे ही सुनते रहोगे और बटन दबाने से कतराओगे? तो बेटा बहू पोते पोती सब एक एक करके अभी कर दो लाइक और सब्सक्राइब। फिर दादी रोज नई कहानी सुनाएगी, वो भी पूरे मन से। अमृत कलश की रक्षा कर रहे इंद्र, वायु, अग्नि और अन्य देवों से भयानक युद्ध की और एक साथ कई देवताओं को परास्त किए। गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुंचे, पर स्वयं नहीं पिया, नागों को दिया। पर इंद्र ने उसे चुपके से चुरा लिया। अमृत न मिलने के कारण नागों ने उसकी मां को रिहा करने से मना कर दिया। गरुड़ और नागों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। गरुड़ ने नागों को शाप दिया, मैं तुम्हारा सदा शत्रु बनूंगा, जहां भी मिलोगे तुम लोगों का खात्मा करूंगा। यही कारण है कि आज भी गरुड़ और सांपों में वैर है। उसी समय आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, शंख, चक्र और गदा की ध्वनि गूंजने लगी। गरुड़ ने देखा चतुर्भुज भगवान विष्णु पीतांबर पहने गरुड़ के सामने खड़े हैं। उनके शरीर से तेज निकल रहा था, जिससे चारों दिशाएं प्रकाशित हो गई। विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स गरुड़, तुम्हारी शक्ति, पराक्रम और माता के प्रति प्रेम देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने असंभव कार्य कर दिखाया। तुम मेरे वाहन बनोगे। तुम अमृत के स्वाद के बिना ही तृप्त रहोगे। गरुड़ ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं सदैव आपके चरणों में रहूंगा, सदा धर्म की रक्षा करूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। नागों ने मेरी माता को पीड़ा दी है, इसलिए मैं उनका शत्रु रहूंगा। जब तक वे अन्याय करेंगे, मैं उनका नाश करूंगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा ये संकल्प सदैव सफल होगा। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने गरुड़ को पतंगों का राजा और सर्पों का शत्रु कहा। इसके बाद भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपने पास बुलाया और गरुड़ भगवान विष्णु का दिव्य वाहन बन गया। आज भी जब हम भगवान विष्णु की प्रतिमा देखते हैं तो उनके नीचे गरुड़ को हाथ जोड़कर बैठे हुए पाते हैं।